करते हैं तो फिर 30 रुपया कहाँ से आएगा हमारे पास? मैं दे दूँगी। तो आप अभी तो घर जा नहीं रही हैं। जा चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको पढ़ाई हो रहा है तो कैसे उसको छोड़ के? नहीं, कल से पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ना जरूरी है। तो आप तो आज आए ना। हाँ आज हमारा लेकिन पिथौरागढ़ में लास्ट है। हाँ। लेकिन पिथौरागढ़ में हम लगभग 3 से 4 दिन रुकने वाले हैं। हमको ब्यूटी आपको दिखाने वाले हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, ये तो लोगों के नज़र में नहीं आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? किरण जोशी। अच्छा जोशी टाइटल चलता है उत्तराखंड में क्या? हाँ। अच्छा आपका मैम, आपका क्या नाम हुआ? भावना जोशी। आप भी जोशी जी हैं? आप मैम? जोशी। मैं अर्चना शुक्ला। आप शुक्ला हैं? शुक्ला शुक्ला। शुक्ला। अच्छा तो आप ऐसा क्यों किया आपने? हाँ शुक्ला बोला तो ऐसा कर रहे हैं। भैया हेडफोन लगाए हैं। हमें पिथौरागढ़ जाना था, उसी और जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और बट हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आप हैं भैया? मैं देहरादून से आया। देहरादून से। हमें आप लोग खाना खिला सकते हैं क्या? हाँ। खिला सकते। और ये लोग जो देख रहे हैं इनमें से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं है। साथ ऊपर ये पेट्रोल पंप आपको दिखाई देता होगा। तभी हम चलते हैं और लाइव आपको दिखाते हैं कि हमें रुकने के लिए हम देते हैं कि नहीं है। गुड मॉर्निंग साथियों, मेरा कैंप आपको वहाँ पे दिखाई देता होगा। रात में हमने यहीं सोया था और इतनी प्यारी लोकेशन है साथियों ना। पहले आप कैंप देख लीजिए कहाँ पे सोए थे। इस जगह एक भी आसपास में घर नहीं है, एक भी आसपास में घर नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा एक कैफ़े बोल सकते हैं तो रेस्टोरेंट बोल सकते हैं यहाँ, लेकिन कोई है नहीं। आपको बाहर से शटर लगा हुआ दिखाई देता होगा। ये देखिए ये हमारा कैंप है और इतनी प्यारी लोकेशन है। थोड़ा हम इसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यू कांट इमेजिन लाइक दैट कि इतना खूबसूरत ये जगह हो सकता है। थोड़ा हम जगह भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, देख लीजिए चारों साइड आप देख लीजिए। और ये बीच बीच में जो आपको वाइट वाइट दिखाई देता है ये बादल है जो कि पहाड़ों को ढका हुआ है। आधा से ज़्यादा पहाड़ बादलों में समाये हुए हैं। तो बिना देर गवाए हम यहाँ से कैंप समेटते हैं। पिछले 1 सप्ताह से हम कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ पहुँचने का, लेकिन हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। जबकि पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से लगभग 100 से 150 किलोमीटर के बीच में है। इस 100 से 150 किलोमीटर के बीच में इतना प्यारा साथियों हमें लोकेशन मिल जा रहा है ना, हम रुक न जाते हैं वहाँ पे। आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है। जैसे कि आप मेरे पीछे ये लोकेशन आप देख सकते हैं, मन करता है इसको कैप्चर करके रख लें, लेकिन रख नहीं सकते हैं। जब हम अल्मोड़ा से चले थे तो जागेश्वर में रुके, जागेश्वर से फिर दयाड़ी में रुके और आज रात में ये देखिए यहाँ पे रुके। हम जागेश्वर में 2 दिन हम रुके हुए थे। और इस रेस्टोरेंट का नाम है हिम दर्शन रेस्टोरेंट। और आसपास में एक भी घर नहीं है। घर तो नहीं है लेकिन लोकेशन इतना प्यारा है कि यू गोना लव दिस प्लेस। प्यार हो जाएगा इस लोकेशन से आपको। तो बिना देर गवाए चलिए हम अपना बैग उठाते हैं। बैग वहाँ मेरा रखा हुआ है तो और आज के दिन का पहला लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं आज के दिन का पहला लिफ्ट हमें कितने किलोमीटर का मिल जाएगा, कि आज भी हम पिथौरागढ़ पहुँच पाएंगे कि नहीं। अगर वैसा लोकेशन हमें मिला जैसे ये है, फिर हम रास्ते में कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि हमें घूमना है, जल्दी जल्दी पहुंचना नहीं है। हमें जल्दी पहुंचने का ज़रूरत भी नहीं है कि हमें पिथौरागढ़ पहुंचना ही है। जबकि यहाँ से और 30 से 35 किलोमीटर पिथौरागढ़ होगा। और रास्ते में अगर इस तरह का प्यारा लोकेशन मिलेगा तो हम रुकेंगे, रुक करके फिर कैंपिंग करेंगे। कैंपिंग करके ज़िंदगी का मज़ा लेते हुए पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। पिथौरागढ़ से फिर धारचूला हुआ, लिपू लेक हुआ, काला पानी हुआ, मनसुआरी हुआ, ये सब का वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो बिना देर गवाए चलिए हम इस रेस्टोरेंट से अपना बैग उठाते हैं और आज के दिन का पहला लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं। अगर इस तरह ट्रैवल आपको भी करना पसंद है तो आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे नीरज ब्लॉग को, या तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं नीरज ब्लॉग को, क्योंकि इस तरह का लोकेशन आपको फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए 1 पैसा आपको खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम बैग उठाते हैं। बैग उठा करके आज के दिन का पहला लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं। देखते हैं हमें पहला लिफ्ट पिथौरागढ़ पहुँचाती है या बीच में इस तरह का लोकेशन देख के हमें कहीं और रुकने के लिए मजबूर कर देती है। और ये भैया के छत्र छाया में रात में हम यहाँ पे कैंपिंग किए हुए थे। फिलहाल आशीर्वाद दीजिए भैया, हम यहाँ से
निकलते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए साथियों, हमने उठा लिया है बैग अपना और इस लिफ्ट बोर्ड के सहारे आज के दिन का पहला लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं। देखते हैं आज के दिन का पहला लिफ्ट हमें कितने किलोमीटर का मिलता है। लेकिन मेरे पीछे में जो आपको नज़ारा दिखाई देता होगा ना, वो एक अलग लेवल का है। ये देख लीजिए, आपको दिखाई देता होगा। और वो रहा रेस्टोरेंट और मेरे पीछे ये रहा लोकेशन। चलिए देखते हैं। लिफ्ट मिलना मुश्किल है क्योंकि वन वे रास्ता है, ये आप देख लीजिए, और पहाड़ी एरिया है और हमेशा शार्प मोड़ होता है। अचानक यहाँ गाड़ी रुक नहीं सकता है। तो फिर भी हमें इस बात का गम नहीं है, लिफ्ट नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। जहाँ पहुँचते हैं वहीं रुक जाते हैं। अपना तो हम तो मुसाफिर हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी खाना खा लेते हैं, किसी के घर में शरण ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगर गाड़ी आ जाए, और उम्मीद करते हैं आज हम पिथौरागढ़ पहुंच पाए, क्योंकि हम 7 दिन से कोशिश कर रहे हैं पिथौरागढ़ पहुंचने का, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये देखिए चारों साइड आप देख लीजिए, और बीच में मात्र 2 घर हैं। हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ 2 घर है इस जगह। सोचिए, ये घर में जो रहते होंगे स्वर्ग से कम नहीं होगा ये नज़ारा उसके लिए, सच में साथियों। नहीं रुका, कोई बात नहीं, दूसरा लिफ्ट लेते हैं हम। साथियों गाड़ी तो रुका हुआ है। किधर जा रहे हैं भैया? मैं तो जाऊंगा लोहा घाट। घाट तक आ जाओ। पिथौरागढ़ जाना था, उसी रास्ते में। हाँ। कितना किलोमीटर यहाँ से लोहा घाट? लोहा घाट तो यहाँ से करीब होगा 70 किलोमीटर। और पिथौरागढ़ कितना किलोमीटर होगा? पिथौरागढ़ होगा यहाँ से करीब 20 किलोमीटर ना 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो उसी रास्ते में लोहागढ़ आगे है उससे क्या? मैं जाऊंगा इधर को, आप जाएंगे पुल क्रॉस करके पिथौरागढ़ को। जहाँ पे आप हमें उतारेंगे वहाँ से पिथौरागढ़ कितना किलोमीटर होगा? वहाँ से होगा करीब 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललित लाल वर्मा। कहाँ से आप हैं भैया? धनिया से। धनिया से। बट हमारे पास पैसा नहीं है। आप आ जाओ, इसमें आ जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं ना? ना। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो साथियों ये है उत्तराखंड के निवासियों का प्यार। सोचिए, मॉर्निंग का समय था, जबकि मॉर्निंग में जल्दी हम लिफ्ट लेने का प्रयास नहीं करते हैं, फिर भी हमें लिफ्ट मिल गया। थैंक यू सो मच भैया, बैठो। थैंक यू सो मच। यहाँ आ जाओ आगे। अच्छा, ये बैग रख देते हैं। साथियों आज के दिन का पहला लिफ्ट हमें मिल चुका है, और इत्तेफाक का बात ये है, इन भैया के दुकान में हम दिहाड़ी ना देनिया में रुके हुए थे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। लेकिन जब गौर से देखे ना, और भैया हमें बताया कि आप मेरे ज्वेलरी के दुकान में बैठे हुए थे, तब हमें धीरे धीरे मेमोरी होने लगा। हाँ, भैया को तो पहचान रहे हैं हम। फिर हाल ही भैया के थ्रू हमें लिफ्ट मिल चुका है। भैया लोहा घाट की ओर जा रहे हैं, और हमें तो पिथौरागढ़ जाना था। वहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास पिथौरागढ़ है, और अगर वैसा कोई हमें प्लेस मिला तो हम साथियों आज फिर रुकेंगे। उसके बाद फिर हम कल पिथौरागढ़ जाएंगे। अगर लोकेशन नहीं मिला तो आज ही हम पिथौरागढ़ पहुँच जाएंगे। लेकिन पिथौरागढ़ में हम लगभग 3 से 4 दिन रुकने वाले हैं। हमको ब्यूटी आपको दिखाने वाले हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, या तो लोगों के नज़र में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम पिछले 15-20 दिन से जब मतलब उत्तराखंड में ट्रेवल कर रहे हैं ना, एक अलग तरीके का अनुभव हो रहा है हमें। क्योंकि हमारे थ्रू आप नेपाल हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार हुआ, और पूरे नॉर्थ ईस्ट का वीडियो देखे होंगे। आई गोना लव दिस प्लेस। सही में देवों का भूमि जो उत्तराखंड कहा जाता है, इसमें कोई कहीं गुंजाइश नहीं, कोई शक नहीं है। अगर आप आते हैं नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए, या तो हमारे मिडिल इंडिया में, तो एक बार आप उत्तराखंड आइए। सच में आपको उत्तराखंड के लोगों से और उत्तराखंड की जगह से, लोकेशन से आपको प्यार हो जाएगा। तो बिना देर गवाए हुए इन भैया के साथ हम पिथौरागढ़ की ओर चलते हैं। और सच में अगर ब्यूटी देखना हो तो जरूर आप पिथौरागढ़ वाले रास्ते में, या तो पूरा उत्तराखंड में कहीं भी आप चले आइएगा। साथियों इस जगह हम रुक गए हैं, और भैया को जैसे पता चला कि हम खाना पीना नहीं खाएं, तो बगल में आपको एक रेस्टोरेंट आपको दिखाई देता होगा, यहाँ खाना पीना खाएंगे। और उत्तराखंड में दाल चावल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बिहार से ज़्यादा फेमस है।
साथियों ये जो मंदिर देख रहे हैं ये पिथौरागढ़ वाले रास्ते में है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर पहले। और इन गाड़ी ने हमें लिफ्ट दिया है, ये गाड़ी नंबर आप देख लीजिए। और इन रास्तों से जो भी गुजरता है ना, इन मंदिर में बहुत सारे आपको बंदर आपको दिखाई देते होंगे। सब उसके लिए कोई चना तो कोई गुड़, तो जो बंदर खाते हैं वो लेके आते हैं और इनको खिलाते हैं। और देख लीजिए कितना ज़बरदस्त जगह है। और ये सामने में लोहागढ़ पुल आपको दिखाई देता होगा और कितना ये जगह है। और देखिए आपस में ये देखिए केला मिल गया। साथ ही ये जो पुल देख रहे हैं, इसी पुल पे अभी हम उतरे हैं कुछ देर पहले। ये भैया जो हमें लिफ्ट दिए थे वो इस ओर चले गए और घूर फिर के हम साथियों वहीं पहुंच गए जहां से हम आए थे। साथियों में नेपाल से आए थे, जैसे कि आपको पता है 15-20 दिन पहले। तो सामने में देखिए लिखा हुआ है टनकपुर 119 किलोमीटर और चंपावत 46 किलोमीटर और लोहाघाट 33 किलोमीटर। तो जो भैया हमें लिफ्ट दिए थे वो लोहाघाट की ओर चले गए। और एक बोर्ड यहाँ सामने में और आपको दिखाई देता होगा जिसमें लिखा है ओम पर्वत 226 किलोमीटर, आदि कैलाश जो कि वो लड़की आई थी 225 किलोमीटर, 199 हुआ गुंजी हुआ, उसके बाद 175, उसके बाद 152, उसके बाद 201, 145, तावा घाट जो है 245 है और धारचूला यहाँ से 128 किलोमीटर है। और ये पुल क्रॉस करके हमें उस और जाना होगा, तब जाके हमें आज के दिन का दूसरा लिफ्ट मिलने का प्रयास करेंगे। और देखते हैं आज के दिन का हमें दूसरा लिफ्ट डायरेक्ट हमें पिथौरागढ़ पहुंचाती है या इसके लिए कई लिफ्ट हमें लेना पड़ेगा। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये ब्रिज न्यू है, इसके पहले ब्रिज वो था पिथौरागढ़ जाने के लिए, लेकिन ये न्यू ब्रिज बन चुका है। और पानी अगर आप देखेंगे ये पानी आपको दिखाई देता होगा, जो कि बरसात का मौसम है तो जाहिर सी बात है पानी बहुत गंदा होगा। तो हम चलिए चलते हैं आज के दिन का इसके सहारे दूसरा लिफ्ट लेने का, और उम्मीद करते हैं कि आज हम पहुँच जाएँ पिथौरागढ़। और ये बंदर है देखिए, लगता है ये हमें कुछ कर लेगा, ये देखिए। तो बिना देर गवाए साथियों हम चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए गाड़ी तो आई, देखते हैं हमें लिफ्ट दे दे। किधर जा रहे हैं भैया? हमें पिथौरागढ़ जाना था, उसी ओर जा रहे हैं क्या? दानिश की भैया हेडफोन लगाए हैं, हमें पिथौरागढ़ जाना था, उसी ओर जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। बट हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आप हैं भैया? मैं देहरादून से आया। देहरादून से? तब तो आप लगभग दूर 250 किलोमीटर से आ रहे हैं। 500 किलोमीटर यहाँ से देहरादून। इधर कहाँ जा रहे हैं आप? पिथौरागढ़ जा रहा हूँ। घर वो आपका वहाँ? हाँ। तो आप देहरादून में फिर क्या करते हैं? देहरादून कॉलेज का था। कॉलेज करते हैं? कौन क्या किस चीज़ का? मैं एचएम करता हूँ। एचएम? ओके, थैंक यू सो मच लिफ्ट देने के लिए। थैंक यू भैया। साथियों ये जो आप खाई देख रहे हैं और सामने में जो आपको बड़ी बड़ी वैली दिखाई दे रही, जो कि आधा से ज़्यादा पहाड़ बादलों में समाया हुआ है, ये जागेश्वर से पिथौरागढ़ वाले रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ से लगभग 12 से 13 किलोमीटर पिथौरागढ़ और बचा हुआ है। और अभी पे हम लोग यहाँ रुके हुए, ये भैया जो हैं ये हमें लिफ्ट दिए हैं। और इस जगह एक मंदिर है और ये रास्ता पिथौरागढ़ की ओर चला जाता है। और देखिए कितना गजब का नज़ारा है साथियों, कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं, कितनी बड़ी बड़ी। एक मंदिर भी है इस जगह, मंदिर का नाम है जय गुरना माता। और ये देखिए कुछ नज़ारे आपको दिखाते हैं। ओह माय गॉड, साथियों भैया यहाँ हमें छोड़ रहे हैं और यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास में पिथौरागढ़ होगा। तो अभी हम यहीं देखते हैं कहीं स्टे करने का, नहीं तो अगर लिफ्ट होता है तो हम दूसरा लिफ्ट लेने का प्रयास करके हम जाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल
नज़ारा इतना खूबसूरत है साथियों ना। हम ये वादियाँ आपको कुछ देर में दिखाएंगे, लेकिन चारों साइड आप हरियाली देख लीजिए। और यहाँ से कितना दूर है भैया आपका यहाँ से घर? मेरे यहाँ से 4 किलोमीटर ही 4 किलोमीटर के आसपास में घर है। क्या नाम नाम नहीं पूछे थे आपसे? निखिल नाम है आपका, और भैया का नाम निखिल है। तो फिलहाल हम भैया छोड़ के हमें जा रहे हैं, हम यहीं कहीं देखते हैं स्टे करने का, उसके बाद फिर आगे की ओर निकलेंगे। हेलो मैम, एक्चुअली हम यूट्यूबर हैं, ट्रैवल ब्लॉगर हैं। तो आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ? लंच कर रहे हैं? लंच का टाइम हो गया? अच्छा अच्छा, तो आप अपने मर्जी की मालकिन हैं। अच्छा अच्छा, क्या करती हैं आप यहाँ? किस चीज़ का? अच्छा, हमें आप लोग खाना खिला सकते हैं क्या? हाँ, खिला सकते हैं। जूठा है? बिना जूठा नहीं है कोई? इतना ही है। कहाँ से आप हैं मैम? पिथौरागढ़ से लोग आसपास के। क्या नाम हुआ आपका? किरण जोशी। अच्छा, जोशी टाइटल चलता है उत्तराखंड में क्या? अच्छा, आपका मैम, आपका क्या नाम हुआ? भावना जोशी। आप भी जोशी जी हैं? आप मैम? जोशी, मैं अर्चना शुक्ला। आप शुक्ला हैं? शुक्ला शुक्ला शुक्ला। अच्छा, तो आप शुक्ला ऐसा क्यों किया आपने? हाँ शुक्ला बोला तो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, तो आप लोग मतलब जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। किस कौन सी क्लास का? कॉलेज चल रहा है, साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, आप मैम? हम भी। और अभी हम उत्तराखंड घूमने के लिए आए थे, और अभी आज लास्ट है हमारा पिथौरागढ़ में। इधर से इंडियन बिहार से। अच्छा, और आज हमारा लास्ट डे है पिथौरागढ़ में। इसके बाद लिम्पिया धुरा हुआ, कालापानी हुआ, लिपुलेख हुआ, आदि कैलाश हुआ, मंसूरी हुआ। उधर से होते हुए हिमाचल निकल जाएंगे। तो आप हमें खाना कुछ खिला सकते हैं? अभी तो झूठा है, आप झूठा खा रहे नहीं खा रहे। तो आप हमें मार्केट से कुछ खिला सकते हैं? हाँ, चलो। मार्केट से खिला देंगे। क्या नाम बताए थे मैं अपना? कुछ सुगड़ा बताए थे। आप दोनों जोशी जी हैं? हाँ, अच्छा, कि मतलब किस चीज़ का पढ़ाई करती हैं? हमें भी उत्तराखंड की तैयारी है। थोड़ा ज़ोर से बोले, क्योंकि इसको भी आवाज़ जाना चाहिए। उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं अभी। उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग उत्तराखंड से कोई भी बाहर गए? हाँ, कहाँ गई हैं? बात नहीं। हाँ, कहाँ गई हैं? मतलब स्टेट में ही ऐसे हाँ, मतलब उत्तराखंड से बाहर स्टेट में, इंडिया में ही? गाजियाबाद, दिल्ली, हाँ देहरादून, हाँ हल्द्वानी। हाँ, ये तो उसी वाले रास्ते में है। तो वही हाँ। बात है। अच्छा, आप मैम? आप में नहीं गई? क्या एज हुआ आपका? अच्छा, एज क्या हुआ आपका? एज 21। आपका मैम? 23। आपका? 21, 23, और हम 24 इधर। अच्छा, तो खिला सकते हैं? क्या खिलाएंगे अभी आप हमें? आप जो खिला सकते हैं आप हमें। नहीं, हमें आप जो, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा ट्रैवल ब्लॉग होता है सब चीज़ हम फ्री में करते हैं। मतलब लिफ्ट लेके चलते हैं, इधर देखिए। और पिछले 1 साल से हम कर रहे हैं। खाना मतलब स्टे भी करते हैं, कैंपिंग हुआ, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा हुआ, किसी घर के बाहर हुआ, पब्लिक पार्क हुआ, और रहना खाना सब हमारा फ्री होता है। तो क्या खिलाएंगे आप हमें? आपको जो पसंद है वो। आप खिलाएंगे क्या? अच्छा, उत्तराखंड का सबसे फेमस खाना क्या है? कुछ तो होगा। हाँ, जलेबी फेमस है यार। उत्तराखंड में जलेबी फेमस है? नहीं, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में, बट हमें खाना खाना, जलेबी से तो पेट भरेगा नहीं। दाल चावल। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि हमारे यूपी बिहार में दाल चावल सब्जी फेमस है, तो यहाँ दाल चावल ज़्यादा फेमस है, क्योंकि किसी भी होटल या ढाबे पे हम जाते हैं ना, ये किसी के घर में भी जाते हैं तो दाल चावल मिल जाता है। आप यहाँ किसी के घर में भी हाँ, कई बार गए हैं। हमने आपको अभी क्या बताया कि हमारा सब चीज़ फ्री में होता है, और उत्तराखंड में पिछले 20 दिन से हम हैं, और 10 दिन अभी और हम रहेंगे। तो जाहिर सी बात है 20 दिन में हम खाना कुछ ना कुछ तो खाए होंगे। तो बताइए क्या खिलाएंगे आप हमें? आ जाओ, चलो। कितना दूर है यहाँ से घर आपका? हाँ, यहाँ से 30 रुपये टिकट। बट हमें तो सब चीज़ जब फ्री में चेक करते हैं तो फिर 30 रुपये कहाँ से आएगा हमारे पास? मैं दे दूँगी। तो आप अभी तो घर जा नहीं रही हैं। जा चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको पढ़ाई हो रहा था, कैसे उसको छोड़ के? कल से पढ़ लेंगे। नहीं, पढ़ना ज़रूरी है। तो आप तो आज आए ना। हाँ, आज हमारा लेकिन पिथौरागढ़ में लास्ट है। हाँ, और अच्छा, जिसमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था, आप थे यहाँ? और यहाँ पर वैसे 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। आपके बच्चे वगैरह थे? आए थे, हम अंदर थे लाइब्रेरी में। आप लोग नहीं देखा? नहीं देखे उन? हमने कवर किया, और कवर करने के बाद एक चीज़ हम नोटिस किए। नहीं, हम सिर्फ अथी पिए फ्रूटी पिए। और हमने एक चीज़ नोटिस किया, आप लोग हो सकता है कि नोटिस ना किए हों, जितना फ्रूटी है ना यहाँ, जितना बच्चे लोगों ने पिया है, सब वो फ्रूटी एक्सपायर है।
और कम से कम 50 पेटी वो फ्रूटी आया था और 50 फ्रूटी एक्सपायर है। उसका एक्सपायरी डेट है 7/7/2026, ये 8वां महीना है। अब सोचिए हमारे मोदी जी बोले घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये तो सही है, इसका हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन मोदी जी को प्रोडक्ट भी तो प्रमोट करना चाहिए ना कि एक्सपायरी ना खाए दिलाए वो। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं करना चाहिए। अब उनको मतलब उन्हें दुकानदारों से चेक करके लाना चाहिए जो ले। नहीं, अब हमें घर ले जाएंगे हाँ। पक्का? अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो मैम आप बोल रही थी, अब तुरंत पीछे हटने लगी आप। तुरंत नहीं, बट मैं तो सोच रही आप उतनी दूर ना आओ। अच्छा, क्यों? अभी घर में सब कुछ मैं रहती हूँ वहाँ, अच्छा, फैमिली नहीं रहते हैं? फैमिली नहीं रहती है। लड़कियां लेकिन बात बात में बदल जाती है नहीं तुरंत। बदलती नहीं है, खाना हाँ। पीना ऐसे वाली बात नहीं है, खाना ना खिलाने वाली अभी बात आप ले जाने के लिए तैयार थी, अभी 2 मिनट भी बीता नहीं, आप पीछे पीछे हट गई। है। अभी मैं यहाँ से जाऊंगी फिर खाना बनाऊंगी। अच्छा मैम, ये वीडियो पूरा इंडिया देख रहा है, कुछ कहना चाहती हैं आप इस पे? क्या कहें यार? कुछ भी? जेन्युइन बोले, क्या बोलते हैं आगे ऐसा है। अभी तो हम यहाँ आए, हाँ। आपको आप लेकर, आप पहले ऐसे मिले रहते ना, अभी तो हम नहीं आए रहते यार हाँ। घर पर। तो मैं आपको घर में जाके पक्का खाना सबसे अच्छा आपको यही खाना खाना चाहिए, अच्छे पूरी और आलू। अरे उतना भीड़ में थे कि हमको पता ही नहीं चला कब क्या हो गया, और लगा था लगा होगा हम इधर वीडियो कवर करने में थे, इसलिए शायद खाना नहीं खाया। नहीं खाए हैं। आप हमें कुछ खिलाएंगी या घर ले जाएंगे? दोनों में एक चीज़ बोलिए। हम सभी जाते हैं, चलो हमारे घर आ जाओ। हाँ, ऐसा है ना कि हम भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हम हैं, ये भी ओके। तो इतना पैसा तो हमारे पास होता नहीं है। तो मैम हम अगर हमारे ओके। पास होता नहीं, तो मैं हम घर घर से घर जाके खिलाने की बात कर रही हूँ। अभी तक अच्छा। भी आप नहीं आए रहते ना, ये हम अच्छा। जूठा नहीं लगाए रहते। अच्छा। जब जूठा खाना नहीं जैसे खिलाते। हमारे पास इतना पैसा से हम खुद बाहर जाके खाते हैं, हम घर से लेके आते और कभी लेके भी नहीं आते। अभी तो मेरी दोस्त लेके आई है। अच्छा। हमें से टाइम भी नहीं मैं होता। आज लेके आई। एंड आप वहाँ आते ना, जनरल बोल रहे हैं ओके। कि हम रूम पे होते हैं, आप वहाँ मिलते रहते हैं। अच्छा, आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे पापा है, दो और? भाई मैं। पापा हैं, 2 भाई और आप हैं, मम्मी। और आपके फैमिली में मैम? मम्मी पापा भैया बोबू क्या होता है ये? दादू। अच्छा, दादू। अच्छा, उत्तराखंड में दादाजी को बोबू बोलते हैं। हाँ, पहाड़ी कुमाऊनी लोग गढ़वाली ऐसे बोलते हैं ज्यादातर। अच्छा, पढ़ाई आपके यहाँ क्या कहते हैं? दादाजी ही बोलते हैं हम तो। आपके यहाँ ऐसे क्या, सब हिंदी में ज्यादा बात होती है? हाँ, हम हिंदी में ही बात होता है। हाँ, हम यहाँ पहाड़ी भी चलती है ना, पहाड़, हाँ चाहो कुमाऊनी। वो हम देखें, और पहाड़ी लैंग्वेज भी आप लोग का होता है। कैसा लगा आपको पिथौरागढ़? बहुत, हमें तो दार्जिलिंग वाला वाइब आया। दार्जिलिंग आप लोग गए हैं? सुने हैं दार्जिलिंग के बारे में? सुना है बट गए हाँ, नहीं। बट दार्जिलिंग जैसा फीलिंग है, खास करके रानीखेत और अल्मोड़ा में। हाँ, हाँ, और पिथौरागढ़ का भी अगर चंडा का एरिया आप ले लें तो हाँ, वहाँ नहीं गए धारचूला मुंशियारी? धारचूला है, मुंसारी तो ही जा रहे हैं अभी ना। आप जा रहे हो? हाँ, कैसे जाओगे वापस? हाँ, धारचूला हुआ, मुंशियारी हुआ, काला पौनी हुआ, लिपिलेक हुआ, लिम्पियो धुरा हुआ, आदि कैलाश हुआ। इधर होते हुए, हाँ इधर ही तो चंडा के ना। लंदन फोर्ट है। नहीं, इधर तो अभी नहीं गए हैं। इधर नहीं गए, सबसे फेमस जगह है पिथौरागढ़ की, ये ब्रिटिश के टाइम से है। ये वाला? अच्छा, इधर जाना यहाँ पे। इसमें लोग कहाँ से घूमने आते हैं? इसके अंदर नहीं गए अभी तक? नहीं अभी तक तो नहीं गए। बार बार थोड़ी आ सकते हैं आप। आ सकते हैं, ट्रैवल करते हैं, आपको बहुत जगह जाना है ना। हाँ, और हम इंडिया रिटर्न 2029 में होंगे, क्योंकि 2028 में तो हम रसिया ही पहुँचेंगे। हाँ, तो इसके बीच में कई सारा हम देश क्रॉस करेंगे। थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होगा, इंस्टा हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना? थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। साथियों, पिथौरागढ़ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले हम रुके हुए हैं, और ये आपको ढाबा या रेस्टोरेंट दिखाई देता होगा, होटल भी आप बोल सकते हैं। और आप बोलते हैं ना कि भैया आप इतना उत्तराखंड का तारीफ क्यों करते हैं, ये तो क्यों उसके पीछे इतना बोलते हैं। अब सोचिए कि अभी कुछ देर पहले हम यहाँ उतरे हैं, और ये लोग जो देख रहे हैं, इनमें से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ना इनको हम जानते हैं, ना ये आप हमको जानते हैं। मात्र 5-10 मिनट पहले हमारा मुलाकात एक दूसरे से हुआ है। और इस जगह का क्या नाम हुआ भैया? एक्चुअली साथियों, इसीलिए हमने आपको बताया कि उत्तराखंड हुआ या फिर नेपाल हुआ, भूटान हुआ, लोग इस संसार में बहुत अच्छे हैं। हमारे वीडियो के थ्रू कई बार आपने देखा होगा, अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं आगे भी दिक्कत नहीं होगा। तो साथियों, शाम का बज गया है 5, तो हम रुकने का व्यवस्था करते हैं। यहाँ एक आपको पेट्रोल पंप आपको दिखाई देता होगा, उस पेट्रोल पंप पे आज सोच रहे हैं हम रुकने के लिए, क्योंकि पिछले 3 से 4 महीना के बाद आज हम पेट्रोल पंप पे रुकने वाले हैं। अब ये परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं, ये तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। और यहाँ से पिथौरागढ़ वही 2-2.5 किलोमीटर के आसपास में है। और इस जगह रुकने का एक ये रीज़न है कि यहाँ पे एक ट्रैक है, जो हाइकिंग जिसको आप बोलते हैं, हाइकिंग करेंगे, इसलिए यहाँ पे रुक गए। नहीं तो मंदिर में रुकने की व्यवस्था था लगभग 3 से 4 किलोमीटर के ऊपर। ये पेट्रोल पंप आपको दिखाई देता होगा। तभी हम चलते हैं और लाइव आपको दिखाते हैं कि हमें रुकने के लिए हम देते हैं कि नहीं है।
मैनेजर किधर है भैया? किधर है? ये मैनेजर है। एक्चुअली भैया हम यूट्यूबर हैं और हम इंडिया से रसिया की ओर जा रहे हैं। हमें रात में रुकने के लिए जगह चाहिए था। आपसे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ हम कैंप करेंगे, मेरे पास सारा सामान है। कहीं आप जगह खाली अवेलेबल करवा देंगे तो हम रात पर स्टे करेंगे, बाकी हम सुबह 8-9 बजे 10 बजे के आसपास हम निकल जाएंगे। हाँ, वो क्या नाम है आपका? विपिन रावत। कहाँ से? रावल। कहाँ से आप हैं? मैं यहीं से थोड़ा दूर से। तो यहाँ से कितना दूर घर आपका? मेरा 3 किलोमीटर। इस पेट्रोल पंप का क्या नाम हुआ? शहीद किशन सिंह सर्विस शहीद किशन सिंह सर्विस स्टेशन शहीद किशन सिंह सर्विस स्टेशन सर्विस स्टेशन। भारत पेट्रोलियम हुआ है। भारत पेट्रोलियम। कितने दिन से आप मैनेजर हैं? मैं हो गया है 2 साल में। 2 साल के आसपास से। तो साथियों आप ये देख लीजिए, परमिशन तो मिल गया है और ये वैली जो देख रहे हैं ना, ये वैली और सामने वो देखिए जो नज़ारा है, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। परमिशन तो मिल गया और हम कल ट्रैक करेंगे यहाँ से। और भारत पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप है, ये सब स्टाफ आपको दिखाई देते होंगे। तो रात भर स्टे करेंगे, मॉर्निंग में फिर हम पिथौरा करके और निकल जाएंगे। इस तरह का वीडियो देखना आपको पसंद हो जरूर आप फॉलो करना नीरज ब्लॉग को। तब तक मिलते हैं कल, आज नहीं अब।